रिपीट, इसको एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं है। ये जो क्वेश्चन है हमारी बुक का, तो इसके अंदर हमको देखना है, इसके अंदर हमको क्या देखना है कि ये जो फॉलोइंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द देयर एसिडिटी एंड एसिड स्ट्रेंथ, इनकी एसिडिटी और एसिड स्ट्रेंथ अपन को क्या करनी है, चेक करनी है अच्छे से। अब एसिड स्ट्रेंथ और एसिडिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले अपन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले देखो कि सबसे कम वाला कौन सा है, तो सबसे कम वाला जैसे अल्कोहल है इनमें एक, तो सबसे कम अल्कोहल आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें अल्कोहल के बाद फिर होती है अपनी किसकी, फॉर मिथाइल, जब मिथाइल ग्रुप जब अटैच हो जाता है तो उसकी एसिडिटी और भी कम हो जाती है। तो जो फॉर मिथाइल फिनॉल है उसकी एसिडिटी है ना, मतलब इस अल्कोहल से ज्यादा होगी। फिर इससे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, इससे ज्यादा, जस्ट इससे ज्यादा होगी फिनॉल की। ठीक है। फिर अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाती है एक नाइट्रो ग्रुप अटैच, तो फिर ये इसकी और सबसे ज्यादा हो गई। और P5 अगर दो नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गए थे दोनों और ज्यादा हो गई। और फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल अगर हो गए तो इन तीनों की, इन तीनों से ज्यादा हो गई। तो ये तो हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करते हैं एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है ये देखो कि एस्टरिफिकेशन में जो अल्कोहल और फिनॉल है ना, जब रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं जो और एसिड एनहाइड्राइड, ये सब क्या है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड एंड फ्रॉम टू फॉर्म एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड ये क्या है, एसिड के डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, है ना। तो ये सब रिएक्ट करके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। अब कैसे करते हैं ये आगे देखो। यहाँ देखो, और यहाँ से इस पे ध्यान से देखना कि होता क्या है कि जैसे अपना AR या तो एरोमेटिक या एल्कोहल, एरोमेटिक या कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो H+ आयन की प्रेजेंस में किसका, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और फिर अगर जब अपन एरोमेटिक अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्या है ये, कौन सा कंपाउंड है ये, बताओ बताओ बताओ। अभी नहीं पढ़ा था, ध्यान नहीं देते हो बोर्ड पे। हाँ, क्या था पढ़ बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, तो ये क्या है अपना, एसिड एनहाइड्राइड। तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये जो फार्मूला है एसिड एनहाइड्राइड का, और एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है, इस चीज को समझो पहले। एसिड एनहाइड्राइड, एक कार्बन जैसे अपने लिया एल्किल ग्रुप, ठीक, ये R, C, डबल बॉन्ड O, है ना। रुको, R, C, डबल बॉन्ड O, C, डबल बॉन्ड O, R। तो ये है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। ओके, एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला वो शो हो रहा है। तो ये कंपाउंड्स को समझना भी सीखो, कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब फिर यहाँ पे देखो, हम बात करें अपनी
जैसे अगर अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई तो एस्टर का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। जैसे एस्टर का फॉर्मेशन ये हो गया, ठीक। और फिर अगर अपन बात करें, जब अपन ने एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराई, जब भी किसका फॉर्मेशन हुआ, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। जिसे एस्टरिफिकेशन इसलिए तो बोलते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा ही एस्टरिफिकेशन कहलाता है, ठीक। और जैसे अपन बात करें कि pyridine की प्रेजेंस में जो आर ए आर ओ एच और जो एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड के साथ जब अपन अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो वो होती है pyridine की प्रेजेंट में, है ना। ये ध्यान रखना है इसमें, बस इन तीनों दोनों में से यही डिफरेंस है कि ये होती है pyridine की प्रेजेंस में, और pyridine की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, ए आर ओ एच, ठीक है। ए आर ओ एच प्लस एच सी एल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इसमें थोड़ा अलग फॉर्मेशन होगा, है ना। अब एक और बार देख लो इन तीनों को, जब अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो एस्टर और जल का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल के साथ अगर एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है H प्लस आयन की प्रेजेंस में, तो एक तो एस्टर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और फिर इसकी रिएक्शन दोबारा से अल्कोहल के साथ करा दो तो फिर वही एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस वाले की भी अगर कराया जाए तो। फिर अगर अल्कोहल की हम रिएक्शन कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ pyridine की प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो आर ए आर ओ सी ओ आर डैश प्लस एच सी एल, तो इसमें अपना किसका फॉर्मेशन होगा, दोबारा से एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन एच सी एल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो इन तीनों रिएक्शंस को बारीकी से देख लें, इस पे रिएक्टेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे मेन चीज और देखने की कोशिश करो, जो एस्पिरिन प्रोसेस क्या होती है। एक एस्पिरिन प्रोसेस एनालिजिस्टिक, एंटी फ्लेमेटरी एंड द एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी। जो एस्पिरिन एक जो कंपाउंड होता है, ठीक है, जो एस्पिरिन जो कंपाउंड होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है एनालिजिस्टिक एंड एंटी फ्लेमेटरी, मतलब वो जल्दी से जलती नहीं है, जलने का विरोध करती है, एंड एंटी पायरेटिक, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है उसकी, है ना। मतलब वलय वाली जो प्रॉपर्टीज होती है उसके, उसका खिलाफ खिलाफ करती है वलय का, है ना, वल नहीं बनने देती है। तो फिर अपन बात करें यहाँ पे कि द रिएक्शन with carboxylic acid and acid anhydride is carried in out of the in the presence of the small amount of the concentrated sulfuric acid। कि जो रिएक्शन ऑफ विद कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जब एसिड एनहाइड्राइड से अपन उसकी रिएक्टिंग कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। जब इनको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में अपन रिएक्ट कराएंगे तो द रिएक्शन इज रिवर्सेबल। तो वो कि द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द एसिड हाइड्राइड, जो अपन एसिड एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो रिएक्शन कराइए ना, उसमें थोड़ी सी अमाउंट में क्या चाहिए, कंसंट्रेट H2SO4 चाहिए, H2SO4 एसिड चाहिए, रिवर्सेबल। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सेबल हो जाएगी। एंड देयर वाटर इज रिमूव्ड एज सून इन द एज इट फॉर्म, और पानी का क्या हो जाएगा, पानी बाहर निकलेगा। जैसे अपन यहाँ बात कर रहे हैं तो ये दोनों वाली जो रिएक्शन है ना, वो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करी है, ये जो H प्लस है यहाँ H2SO4 को डिनोट कर रहा है। तो H2SO4 की प्रेजेंस क्या है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 चाहिए, थोड़ा अम्ल चाहिए, तो फिर जल के मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, और अपन को एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस है, यही इसके बारे में बताया कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इससे अपन दोबारा क्या अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्राप्त कर सकते हैं, या अल्कोहल और एसिड एनहाइड्राइड भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। फिर द रिएक्शन विद acid chloride is carried out in the presence of a base pyridine। जो अगर और एसिड जो क्लोराइड है उसकी रिएक्शन किसके, pyridine की प्रेजेंस में होगी। क्यों, क्योंकि so as to neutralize HCl when formed during the reaction। pyridine का नेचर कैसा होता है, सर मुझे स्क्रीन में दिख रही। तो मेरी वॉइस से पता करके बाकी pyridine का नेचर कैसा होता है।
पिरिडिन एसिड होती है या बेस होती है नेचर में, ये बताओ। बेस। हाँ तो पिरिडिन बेस होती है, तो बेस से रिएक्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें HCl से रिएक्ट करवाते हैं, जिससे बेस के जो बेसिक नेचर है ना इसका कम हो जाए, है ना।